रेडी। जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 आगरा ग्राम बांधनू के चुनाव प्रचार के सिलसिले में आयोजित बैठक में उपस्थित सभी बुजुर्गों के मैं चरण छू करके उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। सभी माता और बहनों के भी मैं चरण छू करके उन्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ चल रहे सभी हमारे साथीगण जो आप ही के क्षेत्र के हैं, सब जानते हैं। ये जितेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, ये सीटू चौहान साहब हैं, ये रामू चौहान साहब हैं और रिंकू चौहान साहब हैं। ये तो तुम्हारे गांव के योगेश जी हैं, जितेंद्र जी हैं। तमाम सभी साथीगण और प्यारे बच्चों, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। 3 तारीख और 4 तारीख में नामांकन होगा और 15 तारीख को वोट पड़ेंगे। हम चुनाव के सिलसिले में, चुनाव प्रचार के सिलसिले में आपके गांव में आए हैं। आप लोगों ने जिस तरह से हमारा स्वागत और सत्कार किया है, इस स्वागत और सत्कार के लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने हमारा बड़े लाड़ प्यार से और बड़ी इज्जत से हमें पगड़ी बांधी है और माला पहनाई है, इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। चुनाव में तमाम प्रत्याशी आएंगे। मैं आपके लिए कोई नया प्रत्याशी नहीं, मैं आपके लिए सबसे पुराना प्रत्याशी हूँ। आपके क्षेत्र में मैं 4थी बार चुनाव लड़ने आया हूँ। इससे पहले 3 चुनाव और हो चुके हैं और हर चुनाव में थोड़ी थोड़ी वोटों से कहीं न कहीं कमी रहती रही है। अब चूंकि ये क्षेत्र बीसी के लिए आरक्षित है और उम्मीद जगी है कि इस बार कुछ अच्छा होने वाला है। जिस दिन पहले जब चुनाव में वोट मांगने आया था तो इतने लोग मुझे सुनने को तैयार नहीं थे। आज जब वोट मांगने आया हूं तो इतने लोग मुझे सुनने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग बदलाव चाहते हैं। कुछ न कुछ इनके मन में है कि बदलाव होना चाहिए। अब तमाम प्रत्याशी आएंगे, कोई तो जाति के नाम पर आएगा, कोई पार्टी के नाम पर आएगा। कोई प्रत्याशी कहेगा कि मेरी जाति के इतने 1000 वोट हैं, कोई कहेगा कि मैं फलानी पार्टी से और टिकट ले आया हूँ, उस पार्टी के इतने 1000 वोट हैं। वो इसी गुड़ा भाग में लगा रहेगा जाति और पार्टी के चक्कर में। लेकिन बांधनू के लोगों ने यह तय कर लिया है कि इस बार वोट न जाति के नाम पर पड़ेगा, न धन के आधार पर पड़ेगा, न धर्म पर पड़ेगा। इस बार वोट पड़ेगा तो सिर्फ कर्म पर पड़ेगा। जो काम करेगा वही वोट पाएगा। ये तय हो गया बांधनू गांव के लोगों के इस इकट्ठे होने से ये महसूस हो रहा है कि अब लोग काम की तरफ वोट देना चाहते हैं। काम तो पूर्व में ही मैंने किया था इस गांव में, बिजली का मैंने काम किया था और बांधनू के ही पंडित जी हैं, उनका स्कूल है, उसमें मैंने एक टीटीएसपी भी लगाई थी। उस दौरान भी मैंने कहा था कि एक टंकी की और जरूरत हो, लेकिन तब लोगों ने हमारी बात को कम सुना था। अगर उसी दौरान सुन लिया गया होता तो शायद आज पानी की इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। खैर, समय है, समय परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही है। थोड़े आप चले, थोड़े हम चले और दोनों का आज मिलाप हो गया। अब चूंकि जिला पंचायत का चुनाव है, काम पहले भी हुआ और काम आगे भी होगा, लेकिन काम से भी बड़ी चीज है, वो है आपका मान और सम्मान। मान सम्मान से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में है नहीं। मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं ग्राम बांधनू के समस्त लोगों को कि आपके मान और सम्मान को कोई लेने की कोशिश करेगा, दिनेश यादव अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आपका मान और सम्मान नहीं। मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया। मेरा उद्देश्य राजनीति में पैसा कमाना नहीं है। लोगों ने राजनीति को व्यापार बना दिया है। लोग कहते हैं आज खर्च कर लो, जीत जाओगे, पैसा कमा लोगे, और यही हो रहा है राजनीति। लेकिन हम राजनीति पैसा कमाने नहीं आए। हमारा उद्देश्य है सेवा। हम भले ही चुनाव हारे हो इस क्षेत्र में,
लेकिन एक चीज आपको याद होगी कि जीतने वाला आपके दरवाजे पर राम राम करने नहीं आया होगा और हारने वाले ने आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर दी होगी। कोई ऐसी घटना नहीं हुई होगी जिस घटना में मैं शामिल न हुआ हूँ। आपके सुख में, दुख में, मरे में, गिरे में, कथा में, भागवत में, ब्याह में, शादी में, डट्टोन में, जन्मदिन में, जब जब आपने मुझे बुलाया है मैंने हमेशा आपके बीच में आकर के हाजिरी लगाई है। हम लगातार सेवा करते हैं। चुनाव जीतना और चुनाव हारना ये तो हमारे नसीब की बात है। नमस्कार नमस्कार। ये तो हमारे नसीब की बात है कि हम चुनाव जीते हैं कि हारें, लेकिन आप तो कोई कसर छोड़ते नहीं हो। जितना संभव होता है आप हमें वोट भी देते हो। ऐसा नहीं है कि इस गाँव में वोट नहीं हमें मिलता, लेकिन कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से हम चुनाव हार जाते हैं। तो एक बार हम पुनः आपके बीच में आए हैं और आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि एक बार हमें आप अपना आशीर्वाद दें, हमें वोट दें, जिससे हम जीत करके आपकी सेवा और अच्छी तरह से कर सकें। सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप हमें अपना वोट दें, अपना सहयोग करें, जिससे चुनाव जीत करके हम और आगे बढ़ें। गरीब लोगों की, मजदूर लोगों की, किसान लोगों की आवाज़ को उठाने का हम आगे काम करें। इतने लोगों ने हमारा स्वागत सत्कार किया, उन सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार प्रकट करते हैं। एक शेर के माध्यम से अपनी बात को हम खत्म करेंगे। जब तक न हो काम पूरा, खास करके नौजवान लड़के सुन लें साथी, जब तक न हो काम पूरा नींद चैन की त्यागो तुम, जीवन के संघर्षों से दूर मत भागो तुम। बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए सभी लोगों से हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके हमारी विनती है कि आप लोग हमें वोट दें, हमें आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। इतने बड़ी संख्या में आप लोगों के दर्शन करने का हमको मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।